तो इस रियल मैड्रिड बुक की मैं कसम खा के बोल रहा हूं, जो भी कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, कि तुम भी इस सपने को छोड़ दो कि अब ला लीगा हम जीत सकते हैं। 7 पॉइंट का डिफरेंस आ चुका है, मैच बचे हैं 8, और जिस हिसाब से बार्सिलोना एथलेटिको मैड्रिड को तोड़ी है, नो डाउट डिफेंसिव एरर्स बहुत थे, एथलेटिको मैड्रिड के पास ज्यादा चांसेस थे, लेकिन ये सिर्फ एथलेटिको मैड्रिड थी ला लीगा की द ओनली थिंग जहां पर बार्सिलोना हार सकती है, वो भी मेट्रोपॉलिटानो स्टेडियम में। वहां भी वो जीत चुके हैं। तो अब सिर्फ 2 तरीके हैं कि कैसे रियल मैड्रिड ला लीगा जीत सकते। पहला तरीका यह है कि बार्सिलोना स्वयं रियल मैड्रिड को ये ला लीगा की ट्रॉफी गिफ्ट कर दे कि तुमसे तो हो नहीं पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम दे देते हैं। और दूसरा तरीका ये कि अगर बार्सिलोना अगले 3 मैच हार जाए और हम अगले 3 मैच जीत जाए, जो बहुत ही ज्यादा हाईली अनलाइकली है, तो हम शायद से उस एल क्लासिको जो 11 मई को होने वाला है, उस टाइम पर इनके बराबर खड़े हों और वो एक डिसाइडर मैच हो जाए इस ट्रॉफी के लिए। तो ये हाइपोथेटिकल केसेस तो हम भी जानते हैं होने वाले नहीं हैं, और बार्सिलोना शायद चैंपियंस लीग में हल्की पड़ जाए, लेकिन ला लीगा तो उन्होंने सील पैक डन अपनी जेब में रख दी है। एंड रियल मैड्रिड इज वंस अगेन आर्सेनल ऑफ ला लीगा दिस सीजन। तो पिछले 2 सीजन से, तुम भी जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, कि पिछले 2 सीजन गुजर गए और रियल मैड्रिड वहीं के वहीं खड़ी है। और जो नहीं जानते मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, वो है एक ट्रॉफी। तुम कैसे लगातार 2 सीजन ट्रॉफी लेस जा सकते हो? हमने बदलते कोचेस देख लिए, बदलते प्लेयर्स देख लिए, दूसरी टीम का उद्गार होते हुए, सक्सेस होते हुए देख ली, लेकिन जो नहीं बदला वो थी हमारी किस्मत। That shitty kismat of losing to Barcelona every time we are facing them. That shitty किस्मत कि जब हमारी टीम को एक्चुअली में परफॉर्म करने की जरूरत है और ये एरे गहरे मैचेस जीतने की जरूरत है, तब वहीं पर उस मूवमेंट पे कोई हमारा कोच या तो ओवरथिंक कर लेता है, या हमारे गए गुजरे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स परफॉर्म करना भूल जाते हैं, बॉल को टच करना भूल जाते हैं और हार जाते हैं। और रेलीगेशन साइड से तो हमारे को हारने की चाहत, इतनी तड़प रहती है कि फिर चाहे वो वाइकानो थी या मायोर्का, रिजल्ट सेम आया। पर मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि हारने के बाद ये रिएक्शन निकलता है हमारा। हम ओपोनेंट के सामने चांसेस बना रहे हैं, हम बढ़िया सा अटैक मार रहे हैं, हम उनके बॉक्स के अंदर खड़े होकर 15 शॉट ले रहे हैं, और फिर हार भी हम ही रहे हैं। और इतना ज्यादा माइंड अनस्टेबल हो चुका है कि अपोर्ला 16 के गलत बिल्कुल झूठे झूठे सपने देखने लगा हूं। क्योंकि तुम मुझे बताओ कि मान लेते हैं हमारी ये सुपर रियल मैड्रिड बायर्न जैसी टीम को क्वार्टर फाइनल्स में हरा दे, तो क्या फिर हम पीएसजी को सेमीफाइनल में पेल पाएंगे? और फिर क्या हम बारसा या आर्सेनल को फाइनल्स में हरा के अपोर्ला 16 उठा सकते? और अगर तुम यहां कहते हो ना कि भाई देख चैंपियंस लीग है, रियल मैड्रिड यहां कुछ भी कर देती है, तो भाई हाथ जुड़वा लो। ये 2.5 सीजन कंप्लीट होने वाले हैं और यहां पर रियल मैड्रिड ने कुछ नहीं किया है। मेरा होलिया इनसे इस मामले में, मेरा होलिया की सेंटियागो बर्नाब्यू का कोई औरा बचा है, यहां कोई आता है पेल के चले जाता है। मैनचेस्टर सिटी वाले मूवमेंट पे मेरे को लगा था नहीं अब नहीं हो पाएगा, लेकिन वहां चलो चादर खोल दिया, सिटी को खोल दिया, उसके बाद वो गंजा रुक नहीं रहा है, अलग तरीके से मार रहा है, चाहे लिवरपूल हो चाहे आर्सेनल। लेकिन यहां मुझे पता है कि चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख पीएसजी को हरा के फाइनल्स, ना भैया हाथ जुड़वा लो, नहीं हो पाएगा। और क्या तुम इस सिचुएशन को सही में इमेजिन कर सकते हो? क्योंकि भाई मेरे से तो नहीं हो पा रही। हमारे पास सारे प्लेयर्स होने के बावजूद भी प्लेयर्स नहीं है। गोंजालो गार्सिया था, गोंजालो गार्सिया को कुर्सियां तोड़वाई जा रही हैं, कुर्सियां गर्म करवाई जा रही हैं, क्योंकि आरबी लोआ कह रहा है कि भाई ये मेरे प्लान में फिट नहीं बैठ रहा। अरे भैया मेरे ओनली स्ट्राइकर है हमारे पास जो बॉक्स प्रेजेंस देता है, जो बॉक्स में हेडर मारता है, जब जब तुम उसे उतारते हो उसका वर्क रेट डिफेंसिव अटैकिंग दोनों तरफ होता है, तो भाई क्यों नहीं उसको यूज कर रहे? मायोर्का वाला गेम अकेला नहीं था, इससे पीछे एथलेटिको, इससे पहले ओविएडो, उसके अलावा जितने मैचेस हुए हैं और जहां जहां हमने टैप इन मिस करे हैं, वहां पर गोंजालो गार्सिया प्रोवाइड करता था स्पेस, प्रोवाइड करता था टाइम, और वहां पर वो टैप इन्स, वो हेडर्स, वो स्कोर करता था। लेकिन नहीं, यूज ही नहीं करना, दिमाग ही नहीं है। और बिल्कुल अजीब सा चक्रव्यूह है। हमारे पास डिफेंडर्स की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी डिफेंडर नहीं है। हमारे पास अटैकर्स भर भर के हैं, लेकिन फिर भी बढ़िया सा स्ट्राइकर नहीं है। हमारे पास मिडफील्डर्स के अंदर प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो रखी है कि किसको खिलाएं किसको नहीं। अगले सीजन और आने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो डीप लाइन प्लेमेकर नहीं बन पा रहा कि थियागो पिटार्स को बनाया जाए या फिर रॉड्री और एंजो फर्नांडिस में से कोई एक खींचा जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या नया प्लेयर हमें लाना चाहिए? थियागो पिटार्स को अगर हम ग्रूम करें तो वो एक बढ़िया डीप लाइन प्लेमेकर चुआमिनी के साथ बनकर जूड बेलिंगम के साथ आग
लगा सकता है या फिर आर्दा गुलर के साथ कुछ खिचड़ी पका सकता है, वो कमेंट सेक्शन में बताना। अब जल्दी से कल के मैच के बारे में बात कर लेते हैं कि जब लाइनअप आता है और विनीशियस जूनियर बेंच पे था, बेलिंगम बेंच पे था, मैनुअल एंजल स्टार्ट कर रहा है, तब मुझे सबसे ज्यादा खुशी वहां पर हुई कि भाई ठीक है, आज फेडरिको वेलवर्डे सस्पेंडेड है लेकिन एम्बाप्पे को मिल गया लेफ्ट विंग, इंजरी से वापस है, फिट खेला अभी फ्रेंडली के अंदर। अब ये बंदा यहां आज धुआं उठा देगा, पूरी फ्रीडम के साथ अटैक करेगा और आरबी लोगों को भी देखने को मिल जाएगा कि एम्बाप्पे को अभी अपकमिंग मैचेस में कैसे यूज करना है। डिफेंस वाज लुकिंग ऑल गुड, लूनिन वाज देयर ऑन द गोल। भाई पूरा कॉन्फिडेंस कि अबे मायोर्का इसको तो पेल ही देंगे, तो रेलीगेशन में चल रही है, मुरीकी कितने ही गोल मार लेगा, कितनी ही क्रॉसेस उठा लेगी मायोर्का। लेकिन मैच के शुरू होके खत्म होने तक बस मैं एक ही चीज देख पा रहा हूं, हमारी टीम को आता है सिर्फ अटैक करना, डिफेंस का डीप भूल चुके हैं। कभी देख रहा हूं करेरास कहीं घूम रहा है, डीन हाउसन की रिकवरी रेट बुरी तरीके से खराब है, कामाविंगा मिडफील्ड छोड़ के पता नहीं कहां कौन से पार्क में घूमने आया है, और हम पूरे मैच के अंदर उनके बॉक्स के अंदर 15 शॉट ले चुके थे और हमने मारा है सिर्फ एक गोल। वो भी किससे आया है? उस एडर मिलिटाओ ने, जो अभी इंजरी से आके एक तरह से डेब्यू दिया है इस सीजन का, और उसने रूडिगर, चुआमेनी, असेंसियो सबके मुंह पे थप्पड़ मारा है कि तुम्हें मिलते हैं हर मैच में 8-8, 9-9 कॉर्नर जिसमें से तुम एक भी गोल में कन्वर्ट नहीं करते। और मैच खत्म होने तक आरबी लोगों को समझ आ गया था कि भाई इस टीम को मैं हल्के में ले चुका हूं। यहां पर फिर उसने विनीशियस, पिटार्ज, बेलिंगम सब उतार दिए कि भाई बस जाओ, कुछ भी कर दो, रेमंटाडा ले आओ। जब उसके बाद एडर मिलिटाओ का गोल आया, यहां पर पूरा मैड्रिड समाज वॉच अलोंग पे लाइव स्ट्रीम पे बैठा हुआ था। मैं सोच रहा भाई बस अब आएगा रेमंटाडा पुल हो जाएगा, बस गेम खत्म है यहां पर। भैया क्यों ये मुरीकी? क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो ना कि मायोर्का कोई एवी टीम है, मुरीकी अभी ला लीगा का सेकंड टॉप स्कोरर है आफ्टर किलियन एम्बाप्पे विद 18 गोल्स। और पता है हम मैच कहां हारे? ठीक है, इस मैच से पहले जब फेडरिको वेलवर्डे ने एलेक्स बाइना पे गलत तरीके से टैकल दिया तो रेड कार्ड मिला अलग, और एथलेटिको मैड्रिड से हम ला लीगा हार गए क्योंकि वहां पर फेडरिको वेलवर्डे गया, हमारी इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो सब मिस कर रहे थे कि फेडी होता तो ये मैच हम मायोर्का वाला तो जीत ही जाते थे, वहां हारे अलग। और दूसरा हम हारे जब डिएगो सिमियोने एंड टीम मेट्रोपोलिटानो स्टेडियम में ऐसा हगास गेम खेली है बार्सिलोना के अगेंस्ट कि उन्होंने उनका अटैक 4 बार तोड़ा, 5 बार तोड़ा बार्सिलोना का, लेकिन एक भी गोल कन्वर्ट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ग्रीजमान ने तो परोस के गोल बना दिया था और सीधा गार्सिया के हाथ में। और फिर सोने पे सुहागा तब हुआ जब निको गोंजालेस ने बॉल हाथ से पकड़ी, पहले ये टैकल मारा यामाल पे, दूसरा ले रेड कार्ड। मतलब ये था कि बार्सिलोना को सिल्वर प्लेटर पे ला लीगा थमा दी गई है और ले रियल मैड्रिड मेरे, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड को ये तो पता था कि भाई हमारी तो ला लीगा होने नहीं वाली, मैड्रिड की होने नहीं देंगे, अपने हुलियन अल्वारेज लुकमैन को बचा के चैंपियंस लीग के लिए रखेंगे बारसा के अगेंस्ट, जो ये जीतने नहीं वाले। लेकिन नहीं, अपना दिमाग दौड़ाना था और वहां भी हार गए। बार्सिलोना खेली होगी अच्छा, तुम कह सकते हो नहीं भाई बार्सिलोना बहुत बड़े खेले, मैं कह रहा हूं अटैकिंग वाइज बार्सिलोना ओहो माय गॉड, लेकिन रियल मैड्रिड जैसा डिफेंस ही था बार्सिलोना का। कंप्लीटली जुआन गार्सिया की रनिंग करवा दी थी उन लोगों ने। बस वहां पर मैं कहूंगा एथलेटिको मैड्रिड इतने इनकम्पिटेंट है, वो सोरलॉथ स्नोरलाक्स की औलाद इतना बेकार स्ट्राइकर है कि किसी से कुछ कन्वर्ज हो नहीं रहा था वहां पर। और शायद तुम मेरी इस बात से डिसएग्री करो, बट बार्सिलोना अभी इस टाइम पर एक ऐसी टीम है जिसको पीएसजी और बायर्न के अलावा कोई और टीम अभी टक्कर दे ही नहीं सकती है पूरी चैंपियंस लीग के अंदर। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना इस बात को। अब इस वीडियो का एक आखिरी टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज किलियन एम्बाप्पे। क्या किलियन एम्बाप्पे एक डिक्टेटर एम्बाप्पे के जो आजकल मीम चलने लगे हैं इज द रीजन बिहाइंड रियल मैड्रिड्स डाउनफॉल? क्या उसका कोई कर्ज है कि हम ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे? तो अकल के अंधो अपनी आंखें खोल लो, मेरी बात सही से सुन लो। हो सकता है तुम्हें लगता हो कि वो बंदा ट्रैक बैक ना करता हो, लेकिन मुझे बस तुम ये 2-3 चीजें बताना। पहला, पिछले सीजन का गोल्डन बूट विनर किलियन एम्बाप्पे ने अपने लिए नहीं खेला था, अपने लिए गोल नहीं मारे थे, उसकी वजह से हम 4 फाइनल्स में खड़े थे, उसके उन गोल्स रिकॉर्ड्स की वजह से। चाहे हम वो चारों फाइनल्स हारे, लेकिन उसमें एम्बाप्पे की गलती नहीं, फिर पूरी रियल मैड्रिड टीम की आती है। दूसरा, इस सीजन ला लीगा का टॉप स्कोरर और चैंपियंस लीग का टॉप स्कोरर है किलियन एम्बाप्पे। तो तुम क्यों चाह रहे हो कि भाई वो ट्रैक बैक करे? इसको इस सिनेरियो से समझो कि सामने वाली टीम जब अटैक करती है तो अपने डिफेंस के 3-4 बंदों को छोड़ के अटैक करती है। इसका मतलब उनके 6 से 7 प्लेयर हमारी रियल मैड्रिड पर अटैक कर रहे होते हैं। अगर मैं किलियन एम्बाप्पे को हटा लूं तो बचे 10 प्लेयर, विनीशियस जूनियर को हटा लूं तो बचे 9 प्लेयर। उन 9 प्लेयर के सामने वो 6-7 प्लेयर खड़े होते हैं और फिर भी हमारी रियल मैड्रिड डिफेंस के टाइम पे गोल खाती है, मिडफील्ड बहुत गंदा प्रदर्शन दिखाती है, कार्ड्स लेती है, फ्री किक लेती है और गोल खाती है।
तो यहां पर एम्बाप्पे की बात क्यों आती है कि वो ट्रैक बैक नहीं करता? चलो यहां पर ये रीजन सही है कि भाई वो प्रेसिंग नहीं करता, और ये चीज लुइस एनरिके ने पहले ही बताई थी कि भाई ये डेम्बले जो अब हमें मिला है, इसने करा है बढ़िया सी प्रेसिंग, और इसने दिखाया है कि कैसे अटैकिंग में प्रेसिंग की जाती है और गोल्स निकाले जाते हैं, जो कहीं ना कहीं उसके बैलन डॉर परफॉर्मेंस में काउंट हुआ था। नो डाउट एम्बाप्पे वो प्रेसिंग नहीं करता है, बट एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले होता है। नो डाउट एम्बाप्पे के अंदर एक डिक्टेटरशिप है कि भाई मैं गोल्स मारना चाहता हूं। व्हेनेवर ही टचेस द बॉल, एक हमें अलग एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि कैसे वो बाकी प्लेयर से कितना फास्ट है। नो डाउट उसकी स्कोरिंग फिनिशिंग एबिलिटी के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी अप्स एंड डाउन्स कंसिस्टेंसी में लैक होना शुरू हुआ है, लेकिन हम उसकी मेंटालिटी, उसके पैशन एंड फाइटिंग फॉर द बैज को कभी नहीं भूल सकते, जो उसने उस वर्ल्ड कप में दिखाई थी और जो वो रियल मैड्रिड के लिए लगातार 2 सीजन से दिखाता जा रहा है। तुम मुझे यहां पर एम्बाप्पे पगलू बोल सकते हो, लेकिन भाई जब जब उसे बॉल मिली है तो मैं ये कहूंगा एम्बाप्पे इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज विनीशियस जूनियर टू रियल मैड्रिड। बस बात वही हो रही है कि दूसरा सीजन है और वो दोनों अभी भी सिंक नहीं बिठा पा रहे हैं, बिकॉज एम्बाप्पे इज नॉट अ स्ट्राइकर, लेकिन फिर भी उसको उस रोल में खेलना पड़ रहा है। Vinicius Junior on the left wing is the one I'll always prefer over Mbappe. But can we do a substitution between both of them? नहीं। तो मेरिट के बेसिस पे ही अगर तुम्हें खिलाना है तो प्लीज वहां पर विनीशियस जूनियर को यूज करो, एम्बाप्पे के घुटने का बहाना देके उसको बेंच पे बिठा दो आरबी लोहा साहब, लेकिन हमारी बस टीम को बख्श दो, कुछ जिता दो। बहुत तेज बोल दिया, बहुत सारा कुछ, माइंड अनस्टेबल हो गया फिर से। और भाई मेरी ना इस टीम से सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी है, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, चाहता ही नहीं बोलना। मैंने 1 जनवरी में बोल दिया था कि हमारा नया सीजन शुरू कर दो, हमसे नहीं हो पाएगा भाई साहब, पर नहीं, किसी ने सुनी नहीं। लोंडो को अपने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने थे, दिखा दिए। कल गई ला लीगा, अब अपोर्ला 16 की फाइटें चल रही हैं, सपने दिखाए जा रहे हैं, सारे फैंस को देखेंगे। इस टाइम पे सब ये सोचेंगे सैंटियागो बर्नाब्यू और अलायंस अरीना में तो रोनाल्डो, गैरेथ बेल और बेंजेमा आने वाले हैं। नहीं 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 नहीं, वहां ओली से हैरी केन और लुइस डियाज आएंगे, पिटाई अलग कर देंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बाकी क्लब्स के मैचेस देखने पड़ेंगे, इनसे नहीं हो पाएगा। और बस हो गया भाई, वर्ल्ड कप ले आओ, मैं वर्ल्ड कप शुरू कर देता हूँ अभी से, देखना न्यू सीजन शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस रियल मैड्रिड का घी खत्म हो गया। अब वीडियो के आखिरी तक आ ही गए हो तो भाई प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि हमारा तो मूड खराब है, तुम्हारे थोड़े लाइक से मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। वीडियो शेयर करो सारे रियल मैड्रिड वालों को और बताओ, बांटो वो दुख भाई मेरे साथ कि कैसे ला लीगा, जिसमें हम स्टार्टिंग में इतनी लीड पे थे, जहां पर हम जाबी अलोंसो के साथ एक अलग फ्रंट तैयार होके आए थे, और फिर हमने सब कुछ बदल दिया, उसको बाहर निकाल दिया, आरबी लोहा को ले आए और फिर भी हक दिया। ये कैसे हुआ वो सारा इस वीडियो से उनको पता चल जाएगा। ला लीगा तो गई हमारे हाथ से, चैंपियंस लीग के लिए तुम्हारे क्या थॉट्स हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो। प्रेडिक्शन वाली वीडियो जल्दी आने वाली है, तब तक के लिए बने रहो मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हाला मादरे दिन आदमास मेरे दोस्तों।